तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज सबसे पहले बात करने वाले नेस्ले शेयर के बारे में। नेस्ले कंपनी को जानते होंगे, काफ़ी बड़ी कंपनी है, एफएमसीजी की दिग्गज कंपनी कह सकते हैं हम। और आपको पता होगा, कंपनी ने काफ़ी पहले ही कहा था कि हम बोनस देने वाले हैं। और बोनस की मतलब कहा भी था कि आप बोनस जो देने वाले 1:10 का देने वाले। तो अगर आप आज देखेंगे तो कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी कह दी है सामने। और कंपनी ने रिकॉर्ड डेट देखे तो कंपनी ने 5 जनवरी मतलब 5 जनवरी 2024, तो ये रिकॉर्ड डेट रहेंगी। तो आपको पता ही ये रिकॉर्ड डेट के पहले ही आपको मतलब सब कुछ अगर शेयर लेने होंगे तो ले लेने, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो शेयर स्प्लिट हो जाएगा। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। अभी डेट भी आ चुकी है, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। देख सकते हैं आप, उन्होंने दिया है रिकॉर्ड डेट 5 जनवरी 2024। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर शेयर प्राइस कम हो जाएंगी, तो डरना नहीं, उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यदि आगे बात करें तो देख सकते हैं इस कंपनी का नाम है टाटा एलेक्सी। और अगर आप खबर देखेंगे तो कह सकते हैं टाटा मोटर के लिए भी है और टाटा एलेक्सी के लिए भी है, और अच्छी खबर है। तो देख सकते हैं आप, कंपनी को अवार्ड मिला है। तो देख सकते हैं जर्मन डिजाइन अवार्ड ये कंपनी को मिला है। तो किस कंपनी को मिला है? तो ये जो अवार्ड मिला है वो टाटा एलेक्सी और टाटा मोटर, ये दोनों कंपनी को मिला है, क्योंकि दोनों ने मिलकर एक साथ में जॉइंटली काम किया था, जिसकी वजह से उनको जर्मन डिजाइन अवार्ड मिला है। तो कह सकते हैं काफी अच्छी न्यूज है, बेहतरीन न्यूज है कंपनी के लिए। और इतना ही नहीं, अगर आप डिटेल में भी जानना चाहेंगे तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि जो काम किया था जनरेशन 3 HMI, तो किस सेक्टर में एग्जैक्टली क्या काम किया था। तो उन्होंने देख सकते, उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में उन्होंने अच्छा खासा काम किया था। इंटरनल कंबशन इंजन इस जगह पे कह सकते हैं इस सब्जेक्ट पे उन्होंने अच्छा काम किया था, और इस वजह से उनको ये अवार्ड मिला है। तो कह सकते हैं काफी जबरदस्त कंपनी है और काफी अच्छी न्यूज भी है कंपनियों के लिए भी। तो अगली कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का नाम है द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस लिमिटेड। तो इस कंपनी की बात करें तो मैंने आपको काफी बार ये कंपनी भी दिखाई है। काफी छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है, और मगर इसका जो सेक्टर है वो काफी मुझे पसंद आता है, और वो काफी इमर्जिंग सेक्टर है। तो आज देखे तो कह सकते उनके लिए अच्छी न्यूज आई है। तो जो न्यूज ये है, क्या उन्होंने देख सकते हैं, उन्होंने कह सकते एक तरीके से जो महाराष्ट्र पुलिस ऑफिशियल से उनके साथ एक कह सकते ट्रेनिंग ड्रिल की। तो कह सकते काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको पीछे भी बताई थी वीडियोस में इस शेयर के, इस कंपनी के बारे में, वो ये है क्या ये DGCA सर्टिफाइड ड्रोन पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते। ये एक आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो ये समझ लीजिए कि जो DGCA आपको सर्टिफाइड होना पड़ता है, उसके बाद आप ट्रेनिंग दे सकते हैं ड्रोन पायलटिंग के। तो ये DGCA सर्टिफाइड है। तो इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो इन्होंने महाराष्ट्र पुलिस की जो ऑफिशियल्स है उनको भी ट्रेनिंग दी है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में और भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र पुलिस देखेंगे तो काफ़ी बड़ी है, लगभग 1,95,000 इतनी बड़ी उनकी कह सकते हैं पॉपुलेशन है, महाराष्ट्र पुलिस ऑफिशियल्स की। हालांकि अभी इतने सारे लोगों को नहीं दिया है, कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिया है। देख सकते हैं आप, उन्होंने अभी तक काफी कम लोगों को दिया है महाराष्ट्र पुलिस से, लेकिन आने वाले समय में और भी कंपनियों को दे सकते हैं। और जानते होंगे कंपनी काफी छोटी है तो इसके लिए छोटी छोटी बातें भी काफी मायने रखती है। तो अगली कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इस कंपनी को आप जानते होंगे, रेलवे सेक्टर में कंपनी काम करती है। अच्छा, काफी बेहतरीन कंपनी है, काफी अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने पिछले कुछ समय में बना के भी दिए। तो देख सकते हैं आप, इस कंपनी के लिए भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खबर है। तो इन पे कह सकते हैं जो मुकदमा चल रहा था पैसों के लेन देन का, तो जो केस चल रहा था, तो उसका निर्णय, उसका डिसीजन आ चुका है। और वो कंपनी का कह सकते जो डिसीजन आया है कोर्ट का, वो इनके हित में आया है। देख सकते कह सकते हैं उनको जो सामने वाली कंपनी उनको अभी सामने वाली कंपनी आरकान को कुछ पैसे देने वाली। तो कह सकते हैं काफी अच्छी बात है, बढ़िया बात है। तो देख सकते हैं आप, कंपनी का नाम भी दिया है जिनसे पैसे आरकॉन लेने वाली, और अमाउंट भी देख सकते हैं आप, लगभग 103 करोड़ की अमाउंट भी है। तो कह सकते हैं काफी अच्छी बात है। और यदि आगे बात करें तो देख सकते हैं आप, आपको पता ही होगा जी और सोनी का कह सकते हैं एक तरीके से कह सकते हैं मर्जर होने वाला है, और काफी समय से चल रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 2 साल पहले से उनकी बातचीत चल रही, बातचीत क्या
करना है उनको, मगर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से अड़चन आ जा रही है और रुक जा रही है बात। और अभी और फिर से देखेंगे तो डेडलाइन थी मेरे हिसाब से 21-22 दिसंबर की, और फिर से एक बार कह सकते हैं जो जी एंटरटेनमेंट मतलब जी ग्रुप की तरफ से फिर से एक बार कह सकते हैं, उन्होंने कहा है कि हमें और एक्सटेंशन चाहिए, मतलब और समय चाहिए मर्जर करने के लिए। तो मतलब देख सकते हैं अच्छी बात नहीं, क्योंकि अगर आप जानते हैं उनको काफी समय से करना है, काफी पुरानी बात है। और एक बार फिर से अभी देख सकते हैं उन्होंने एक्सटेंशन के मतलब समय मांगा है। और आपको पता ही होगा क्या, मतलब सब देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि 21 दिसंबर जो डेडलाइन थी, अभी उन्होंने और समय मांगा है मर्जर के लिए। तो कह सकते हैं अच्छी बात तो नहीं है। और आपको मतलब अगर पूरी बात पता है तो ठीक है, वरना मैं आपको आज पूरी बात इसकी इस ग्रुप के रिलेटेड मतलब जो चल रहा है अभी वो आपको बता दूंगा। और यदि आप देख सकते हैं, आप जो मर्जर की जो शुरुआत हुई थी, मतलब बातचीत फाइनल हो चुकी थी, तो वो 2021 सितंबर में शुरुआत हुई थी। और तब से देख सकते हैं अभी तक मतलब चल रही है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मतलब देरी हो रही है। और काफ़ी अप्रूवल्स भी लेने पड़ते हैं, ये बात भी आपको पता होगी, लेकिन तो भी इतना समय नहीं लगता है जितना इन्होंने समय ले लिया है। और अगर आप देखेंगे तो इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सोनी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो दोनों का मर्ज होने के बाद, दोनों कंपनी मर्ज होने के बाद लगभग $10 बिलियन की कंपनी बन जाएंगी। तो कह सकते काफी अच्छी बात है मतलब। और अगर आप देखेंगे तो 70 टीवी चैनल्स हो जाएंगे फिर सोनी के, अगर जी के भी पकड़ लिए जाएंगे तो। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो कंट्री का लार्जेस्ट टीवी नेटवर्क हो जाएगा, ये काफी अहम बात है। और लगभग लगभग 26% का मार्केट शेयर अकेले सोनी के पास आ जाएगा, अगर जी और सोनी का मर्जर हो जाता है तो। मतलब देख सकते हैं कितनी बड़ी बात है, कितनी महत्वपूर्ण बात है सोनी के लिए भी, क्योंकि आपको पता ही है भारत काफी बड़ा देश है, और उसमें मीडिया में इतनी बड़ी 26% मार्केट शेयर लेना कोई आसान बात नहीं, मामूली बात नहीं है। तो ये इसलिए काफी महत्वपूर्ण बात है सोनी के लिए भी। तो फिर आप सोचेंगे इतनी देरी क्यों हो रही है, गड़बड़ कहाँ है, इतनी देरी क्यों हो रही है? तो मैं आपको बता दूं देरी इसलिए हो रही है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उन्होंने तब एग्रीमेंट साइन किया था, मतलब जी एंटरटेनमेंट और सोनी ने। क्या उसमें एग्रीमेंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसमें ऐसा था कि अगर दोनों एंटिटी मतलब दोनों कंपनियां मर्ज होने के बाद जो कंपनी को लीड करेगा इंडिया में, वो कोई नहीं, वो कोई और नहीं मगर जो होंगे वो एमडी और सीईओ जी एंटरटेनमेंट के जो है पुनीत गोयंका, वो कंपनी को लीड करेंगे, ऐसा उसमें एग्रीमेंट में था। लेकिन आपको पता होगा कि अभी उन पे काफी आरोप हुए सुभाष चंद्रा के ऊपर भी, जो उनके पिताजी, और पुनीत गोयंका के ऊपर भी काफी ज्यादा आरोप हुए उनके तरफ से, मतलब सेबी ने भी काफी आरोप लगाए। और जो सैट है मतलब सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल, उन्होंने भी काफी आरोप लगाए। हालांकि अभी तक मतलब कुछ मतलब ऐसी बड़ी बड़ी कोई आरोप सिद्ध हुआ नहीं अभी तक, मगर काफी उन पे आरोप लगे। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो मतलब अभी सोनी चाहता है क्या वो नहीं आए, तो मतलब ये सारी झंझटें चल रही है मतलब। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो कंपनी में मतलब काफी देरी चल रही है। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो जीबी और टाइम मांग रहे हैं, मतलब ऐसे काफी अनसर्टेनिटीज है, उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो काफी समय लग रहा है। और अगर अभी देखेंगे तो सोनी मीडिया है वो ये चाहता है कि अभी जो हेड करे कंपनी को वो और कोई नहीं बल्कि एनपी सिंह करे, जो कि सीईओ है इंडिया के, एमडी है सीईओ है एनपी सिंह, वो लीड करे जो मर्ज एंटिटी होंगी उसको। और पता होगा, आपको नहीं पता होगा तो एक बार सर्च कर लेना, एनपी सिंह काफी बड़े मतलब कह सकते हैं काफी बड़े और दिग्गज व्यक्ति है इस सेक्टर के, ऐसा बोला तो भी चल जाएगा। काफी बार आपने उनको टीवी में भी देखा होगा, काफी बार टीवी में भी आते वो। तो काफी मतलब कह सकते काफी एक्सपीरियंस भी उनको, और काफी मतलब कह सकते हैं उनको काफी एक्सपीरियंस है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो काफी भरोसा भी करती है उनकी कंपनी। तो देखना होगा आने वाले समय मतलब अभी क्या होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी जी का तो वही कहना है कि इनको लिया जाए उनके जो एग्रीमेंट के हिसाब से जो हुआ है गोयंका जी उनको। मगर अभी सोनी का कहना है क्या नहीं, अभी उन पे आरोप लगे, जब तक आरोप मतलब एक तो सिद्ध हो जाएंगे या फिर कह सकते हैं क्या साबित हो जाएंगे ये झूठे, तब तक हम नहीं लेंगे। अभी ऐसा सब कुछ चल रहा है। और अभी देखना होगा आने वाले समय में किसके पक्ष में निर्णय जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।